हेलो गैस, कैसे हैं आप सभी। युवा कंपटीशन में आपका स्वागत है। गैस, आज मैं बात करने वाला हूं नवोदय विद्यालय समिति जेएसए का जो सेकंड फेज होगा टाइपिंग टेस्ट का। तो टाइपिंग टेस्ट में उसका पैटर्न कैसा होगा, कैसा पैराग्राफ होगा, या हिंदी या इंग्लिश कितनी स्पीड चाहिए, इसके बारे में मैं पूरी बात करूँगा। तो गैस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो गैस, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि जो नवोदय विद्यालय समिति की नॉन टीचिंग जेएसए भर्ती आई है, तो इसमें जो एचक्यू कैडर है इसमें टोटल 21 पोस्ट हैं, और जो जेएनवी कैडर है इसमें टोटल 360 या 360 पोस्ट हैं। और इसका जो सेकंड फेज होने वाला है वो टाइपिंग होगी। इसमें टाइपिंग 2 लैंग्वेज में होगी, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है। और पहली बात जो इसमें क्वेश्चन है कि जो टाइपिंग होगी वो कंप्यूटर पे होगी। ठीक। और दूसरा, कीबोर्ड और माउस या जो भी कंप्यूटर का हार्डवेयर होगा वो आपको अपने घर से नहीं लेके जाना है। अगर आप लेके जाएंगे तो इनवैलिड होगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपको वहीं कंप्यूटर प्लस उसमें जो कंपोनेंट लगे होंगे वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। हाँ, टाइपिंग के पहले जो मॉक टाइपिंग होगी उसमें आप मॉक टाइपिंग करेंगे, और अगर आपके कीबोर्ड में कुछ खराबी आती है या खराबी है, उसमें बटन काम नहीं कर रहे हैं, तो आप इन्विजिलेटर से कहकर वो चेंज करवा सकते हैं। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है जो कि टाइपिंग का जो फॉन्ट होगा तो हिंदी में कौन सा होगा। ठीक। तो मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो टाइपिंग का फॉन्ट होगा हिंदी में वो मंगल फॉन्ट होगा। और मंगल फॉन्ट के अंदर दो कीबोर्ड आते हैं, एक रेमिंगटन और इनस्क्रिप्ट। तो मंगल फॉन्ट होगा तो ऑब्वियस आपको मतलब दोनों ही फॉन्ट मिलेंगे वहाँ, रेमिंगटन भी मिलेगा और इनस्क्रिप्ट भी मिलेगा। ठीक। इसके अलावा जो दूसरा फॉन्ट आपको मिलेगा वो होगा कृतिदेव 010। मतलब आप हिंदी में या तो मंगल फॉन्ट के अंदर रेमिंगटन और इनस्क्रिप्ट में टाइप कर सकते हो, या फिर दूसरा जो है कृतिदेव 010 में भी आप टाइपिंग कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश टाइपिंग तो सिंगल फॉन्ट ही होती है, इंग्लिश में ही आपको टाइप करना पड़ेगा। ठीक। दूसरा, आपको टाइपिंग स्पीड कितनी चाहिए पास होने के लिए। तो आपको टाइपिंग स्पीड हिंदी में चाहिए 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। अगर आप 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में लाते हैं और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट आप स्पीड लाते हैं तो आप टाइपिंग क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है। और ये आपको कब लाना है, कितना टाइम दिया जाएगा आपको, तो आपको हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग दोनों के लिए ही 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक है। अब इसमें जो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, जब आपने फॉर्म भरा था तो वहाँ पर एक ऑप्शन आया था कि मतलब आप स्किल टेक्स्ट में कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं। मतलब आप टाइपिंग किस लैंग्वेज में करेंगे, हिंदी में करेंगे या इंग्लिश में। जो आपने फॉर्म भरते टाइम आपने लैंग्वेज सेलेक्ट की थी उसी एक ही लैंग्वेज में आपको टाइपिंग देनी पड़ेगी। मतलब अगर आपने वहाँ इंग्लिश सेलेक्ट किया है तो आप इंग्लिश टाइपिंग करेंगे, और अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया है तो आपको हिंदी टाइपिंग करनी पड़ेगी। और बहुत बच्चों ने क्वेश्चन किया कि मैंने गलती से हिंदी भर दी, मुझे इंग्लिश में टाइपिंग करना है। तो गैज़, इस बात को लेकर मैं भी कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि आपने अगर इंग्लिश भर दिया है फॉर्म में तो आपको हिंदी में टाइपिंग करने का अवसर मिलेगा। क्योंकि जो 2022 भर्ती थी उसमें किसी को भी ऐसा चांस नहीं दिया गया है, चाहे उसने गलती से ही भर दिया हो कि मुझे इंग्लिश करनी है, उसे हिंदी करनी हो तो उसे हिंदी में नहीं करने दिया गया। तो गैज़, आप लोग बड़ी ही सावधानी के साथ फॉर्म भरिए, सोच समझ कर फॉर्म भरिए, और एक एक जो लाइन है उसको पहले पढ़िए, फिर इसके बाद इसमें ऑप्शन चूज करिए। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया तो आपको हिंदी में ही टाइपिंग करनी पड़ेगी, और अगर आपने इंग्लिश में सेलेक्ट किया है टाइपिंग के लिए तो आपको अंग्रेजी में ही टाइपिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। तो बहुत सोच समझ कर फॉर्म भरें, फॉर्म में गलती ना करें, एक गलती आपका सिलेक्शन रोक सकती है। ठीक। अब इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन होता है कि बैक स्पेस इनेबल होगा या डिसेबल। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बिल्कुल क्लियर बात मैं बता रहा हूँ आपको कि बैक स्पेस टाइपिंग टेस्ट में इनेबल होगा। कोई कुछ भी बताए, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बैक स्पेस है वो इनेबल्ड होगा, बैक स्पेस डिसेबल्ड नहीं होगा। ठीक है। आप बैक स्पेस का यूज कर सकते हो। ठीक है।
बट बैक स्पेस का यूज बहुत ही सावधानी के साथ करना है, ज़्यादा उपयोग नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बैक स्पेस यूज करेंगे, गलतियों को ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो आपकी जो स्पीड है वो रिड्यूस होगी। और अगर आप पूरा मैटर सही टाइप करते हो, बट अगर आपकी स्पीड अंग्रेजी में 30 से कम और हिंदी में 25 से कम हो जाती है, तो ये मैटर नहीं करता कि आपने पूरा पैराग्राफ सही टाइप किया है, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। 5-6% गलतियाँ माफ़ होती हैं, ठीक है, और गलतियाँ होंगी तो स्पीड रिड्यूस हो जाती है अपने आप। तो बहुत गलतियों को ठीक करने की कोशिश ना करें, ठीक है, और ये भी कोशिश करें कि गलतियाँ ज़्यादा ना हों, खासकर बड़े अक्षरों में ज़्यादा गलतियाँ ना हो। पैराग्राफ बहुत आसान मिलेगा आपको, कोई टफ टाइपिंग टेस्ट नहीं होता है, बहुत छोटे छोटे शब्द रहते हैं। मतलब अगर एवरेज देखें तो 5 वर्ड का मतलब 5 अल्फ़ाबेट का एक वर्ड होता है मैक्सिमम, और इसके अलावा अगर 10 वर्ड हैं तो आपको 2-3 वर्ड आपको बड़े मिल सकते हैं, लेकिन टाइपिंग का पैराग्राफ बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया है कि बैक स्पेस का यूज़ आप कर सकते हो, इनेबल्ड होता है, डिसेबल्ड नहीं होता है। दूसरी बात है कि टेस्ट हाईलाइट होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो जैसा कि पिछली बार जो एजेंसी एग्ज़ाम ले रही थी वो दूसरी थी, और इस बार जो एजेंसी एग्ज़ाम ले रही है वो दूसरी है। इस बार एनटीए एग्ज़ाम ले रही है आपका। तो जो एनटीए का टाइपिंग टेस्ट होता है, जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो एआरओ का एग्ज़ाम होता है वो एनटीए लेती है। मैंने दिया है एग्ज़ाम, उसमें टाइपिंग थी, बट वहाँ टाइपिंग का जो शब्द था वो हाईलाइट नहीं हो रहा था। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि जो टेस्ट है वो हाईलाइट होगा या नहीं होगा। बट अभी आप ये मान के चलो कि जो टाइपिंग टेस्ट है उसमें आपका वर्ड हाईलाइट नहीं होगा, क्योंकि अदर एग्ज़ाम जो एनटीए ले रही है उसमें नहीं होता है। तो अगर दूसरे एग्ज़ाम में एनटीए ऐसा नहीं करता है तो सीधी सी बात है, वो नवोदय विद्यालय समिति के एग्ज़ाम में भी टेस्ट को हाईलाइट नहीं करेगा। ठीक है, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि टाइपिंग करते टाइम पूरा ध्यान आपका टाइपिंग के पैराग्राफ पर ही हो। इसीलिए मैंने बोला था, जैसे कि जॉब प्रोफाइल मैंने बताई थी, तो उसमें मैंने बोला था कि आपको आधे घंटे से लेकर 1 घंटे की टाइपिंग प्रैक्टिस आपको अभी से चालू कर देनी है, ताकि जो आपका कंसंट्रेशन है या टाइपिंग स्पीड है वो पर्याप्त आ सके, ताकि कुछ गलतियां भी हों फिर भी आपकी स्पीड कवर रहे, जिससे आप टाइपिंग टेस्ट में डिस्क्वालीफाई ना हो। टाइपिंग टेस्ट का कोई नंबर नहीं मिलने वाला है, आप ना ही आपकी कोई रैंक में कोई सुधार आएगा, ये केवल एक क्वालिफाइंग टेस्ट है ना। तो आप इस बात का ध्यान रखें, कम से कम आधा घंटे प्रैक्टिस आपको करनी है। मैंने टाइपिंग सॉफ्टवेयर भी बताए थे, मैं एक और वीडियो बना दूंगा टाइपिंग के लिए। बट जो मैंने इंस्ट्रक्शन पिछले वीडियो में दिए थे, इस वीडियो में भी मैं बोल रहा हूँ कि आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस अभी से करनी है। पढ़ाई के साथ साथ आपको टाइपिंग की भी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने ये सोचा कि मैं 1 महीने में या 1.5 महीने में तैयार कर लूँगा टाइपिंग, तो वो नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ आप टाइपिंग की प्रैक्टिस अभी से चालू कर दें। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे लगता है आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी कि टाइपिंग में क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।